माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने उस दिनों में देखा था कायिक जनन की विधियां के अंतर्गत आप लोगों ने 4 मुख्य विधियां पढ़ा था। और उसमें 4 मुख्य विधियों में से पढ़ा था आप लोगों ने मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो क्या होते थे, मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो कृत्रिम विधियों के द्वारा जो क्या होता था, जनन होता था, उसको हम क्या बोलते थे, कृत्रिम विधियां। कृत्रिम जनन विधियां के अंतर्गत आप लोगों ने 4 भाग पढ़े थे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कलम लगाना, कलम लगाना, कलम लगाना बाई कलम लगाना बाई कटिंग, बाई कटिंग। दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रोपण करना, रोपण, इनको हम लेयरिंग बोलेंगे, लेयरिंग। और तीसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था तीसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था दाब लगाना, दाब लगाना, दाब लगाना। और चौथा आप लोगों ने पढ़ा था गोटी बांधना, गोटी बांधना। लेयरिंग को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, दाब लगाने को हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग बोलेंगे। ठीक है ना। ये आप लोगों का चारों हो गए थे कि इनके माध्यम से जो हम लोगों मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो क्या होते थे, एक प्लांट के माध्यम से नए ढेर सारे पौधे का विकास कैसे करते हैं, तो इन ये सब आप लोगों की विधियां हो गई थी ना। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो उनकी कायिक जनन के जो हानियां और लाभ क्या होते थे, कायिक जनन का महत्व क्या होता है, कायिक जनन के महत्व क्या होते हैं। कायिक जनन का महत्व के बारे में हम बात करें तो कायिक जनन का महत्व क्या होता है, कायिक जनन का महत्व, कायिक जनन का महत्व आप लोगों को मैंने बताया था। कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन में ऐसे जनन जिनमें नए पौधों का विकास किसके माध्यम से, नए पौधों का विकास जड़, इष्ट माने तना एवं पत्तियों के माध्यम से होता हो, ऐसे जनन को हम कायिक जनन बोल देते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम बात करेंगे कायिक जनन का महत्व क्या होता है। तो कायिक जनन के महत्व के बारे में हम लिखेंगे। ऐसा देखो, कायिक जनन के माध्यम से कायिक जनन का महत्व क्या होता है। तो कायिक जनन का महत्व क्या होता है, नंबर 1 में हम लिखेंगे इस जनन में या कायिक जनन की क्रिया, कायिक जनन की क्रिया सामान्य होती है, कायिक जनन की क्रिया सामान्य होती है। मीन्स कहने का मतलब यही होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन की अपेक्षा जो कायिक जनन की क्या होती है, क्रिया होती है, वो क्या होती है, काफ़ी सामान्य होती है, काफ़ी सिंपल होती है। यानी क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी को बनने में कम समय लगता है, बात यही है। सेकंड की मैं बात करूँ, सेकंड हम बात करेंगे कि इन पौधों की कली में आप पौधों की कली पुष्प मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती, मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मकरंद जानते क्या होता है, मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मकरंद किसे कहते हैं, इनको हम बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर कीड़े या जो होते हैं भंवरे उसी भाग के रस को चूसते हैं, तो पुष्प के में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। और तीसरी बात करते हैं कायिक जनन के महत्व में, तीसरा बात हम बात करेंगे, यह पौधों के उन या पौधों के या पौधों में या
पौधों में उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे लिखना यहाँ, पौधों में उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जिनमें बीज नहीं बनते, अर्थात ऐसे पौधे का नाम बताइए जो बीज रहित होते, जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता। जैसे केला, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे केला, अनानास, गुलाब भी होता, बीज रहित पौधा होता, गुलाब अंगूर आदि, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज का फॉर्मेशन नहीं होता, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्थात बिना सीड के माध्यम से ही, जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से या स्टेम के माध्यम से, या इनका जो क्या होता, स्टेम के माध्यम से क्या हो जाते हैं, अपने नए पौधे का विकास करते हैं। ठीक है ना। 3 पॉइंट आप लोगों को क्या हुआ, काई के जनन का महत्व के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे काई के जनन की हानियाँ। ये वाला आज आप लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा, काई के जनन की हानियाँ। तो इतना आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं अगला पॉइंट जो काई जनन की हानियाँ। काई जनन की हानियाँ, जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर कुछ हानियाँ व्यक्त होती हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ काई जनन की हानियाँ। काई जनन पौधे की हानियाँ, काई जनन की हानियाँ, इसमें हम बात करेंगे काई के जनन की हानियों में। काई जनन की हानियों की बात करते हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें नई किस्म का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि स्टेम से पौधे का विकास होता है, अर्थात ये ऐसे जनन के जो हमारे पौधे होते हैं उनमें नए किस्म का निर्माण नहीं होता, अर्थात सेम टू सेम अपने माता पिता के समान होंगे, तो अच्छी किस्म कहाँ से आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखना नंबर 1 में काई जनन द्वारा पौधों की, काई जनन द्वारा पौधों की उच्च किस्में या नई किस्में, उच्च वैरायटीज को बोलते हैं, उच्च किस्में या नई किस्में का निर्माण नहीं होता है। सेकेंड की मैं बात करूंगा, इनमें जो कायिक जनन के जो पौधे होते हैं उनमें सिर्फ केवल एक ही जनक भाग लेंगे। जब एक ही जनक भाग लेंगे तो ऐसे पौधों में वेरिएशन का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्थात उन पौधे में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पे सेकंड पौधे में कायिक जनन एक ही पौधे के कायिक जनन एक ही जनक के माध्यम से, एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, इनकी हानियाँ होती है, अर्थात इनमें क्या नहीं होती, वेरिएशन माने क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात इससे नए जात के पौधे का विकास नहीं होता, नए जाति के पौधों का विकास नहीं होता, अर्थात इससे नए जाति के पौधे का विकास नहीं होता। तीसरे की मैं बात करूँगी, इस प्रकार जनन में क्या नहीं होती, जब क्या नहीं होती, वेरिएशन उत्पन्न नहीं होती, तो जाहिर सी बात है इसमें वेरिएशन उत्पन्न नहीं होगी तो इनमें जैव विकास की संभावना नहीं होगी। तो आप लोग नेक्स्ट में तीसरा पॉइंट कायिक जनन के पौधों में जब
विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, तो इनमें जैव विकास की क्रिया संभव नहीं होती। जैव विकास क्या होता है? जैव विकास की क्रिया संभव नहीं होती। जैव विकास किसे कहते हैं? एक जीव के माध्यम से दूसरे जीव का विकास होना, उसको हम क्या बोलेंगे? जैव विकास बोलेंगे ना। लेकिन हाँ, जैव विकास होगा, लेकिन इनमें सेम टू सेम वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते। तो आप लोगों को वही कहा गया है, कई जनन के पौधे में जब वेरिएशन उत्पन्न नहीं होती है तो इनमें जैव विकास की क्रिया संभव नहीं होती। तो आप लोगों का 3 पॉइंट ये हो गए, काई जनन की हानियाँ। काई जनन की हानियाँ आप लोगों का खत्म हो गया। उसके बाद आप लोगों का अगला जो टॉपिक रहेगा, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने क्या पढ़ा? जीवों में अलैंगिक जनन पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने इसके टॉपिक के अंदर पढ़ा पौधों में अलैंगिक जनन पढ़ा। और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और आप लोगों ने आज डेट में क्या पढ़ा? काई के जनन का महत्व क्या होता है और इनकी हानियाँ क्या होती है। अगला आप लोगों का जो आएगा टॉपिक, मानव में, ऐसे लिखना आप लोग, जीव में लिंग जनन नहीं लिखना आप लोगों को। तीसरा जो आप लोगों का पॉइंट है, तीसरा जो आप लोगों का टॉपिक है, वो आप लोगों का आएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म पढ़ना पड़ेगा। मानव में भी कैसे जनन होता पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम अच्छे कल बात करेंगे, चर्चा करेंगे अच्छे से कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, मेल एंड फीमेल के माध्यम से स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छे से आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।